हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट कर रहे थे और प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट का हम लोग अभी करने वाले हैं बेटा यूनिट नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन। अगर आप बीकॉम वाले बच्चे हो तो सेम 2 में मार्केट सेगमेंटेशन वाला चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप लोग पढ़ के रखे हो। ठीक है, तो हम ये पढ़ा रहे हैं संजीवनी बूटी से। अगर आप लोग संजीवनी बूटी या ई बुक किसी भी चीज से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ा देंगे ना, तो आप ई बुक से भी याद कर सकते हो। संजीवनी बूटी से पढ़ा दिए, ई बुक से याद कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको बस मीनिंग समझना है, मीनिंग समझने पर फोकस करो। मैं आप सबको संजीवनी बूटी से पढ़ा देता हूं, आप लोग ई बुक से याद कर लेना, ठीक है। या तो आप लोग संजीवनी बूटी ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। किसी किसी के पास अगर ई बुक है तो ई बुक से पढ़ लो, किसी किसी के पास अगर संजीवनी बूटी है तो संजीवनी बूटी से पढ़ लो, कोई कोई दोनों पढ़ना चाहता है दोनों पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, तो सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, आप ये बताइए कि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, एक इतना बड़ा मार्केट है, क्या आप खुद सारा का सारा सामान बेच सकते हो? आपके अंदर इतना औकात है कि आप अकेले सारा का सारा सामान बेच सकते हो? मार्केट में क्या सारा जितना सामान अवेलेबल है, क्या आप अकेले बेच सकते हो? नहीं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को बांट लो। मार्केट का बंटवारा, ये पूरा टोटल मार्केट बढ़ जाता है छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में। जिसको जो खरीदना होता है वो उसके दुकान में जाता है। मान लो कि मेरे को डाइपर खरीदना है तो मैं डाइपर की दुकान पे जाऊंगा। मेरे को मेडिसिन खरीदना है तो मैं मेडिसिन की दुकान पे जाऊंगा। मेरे को कैलकुलेटर खरीदना है तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊंगा। मेरे को घड़ी खरीदना है, घड़ी घड़ी घड़ी। मेरे को ये वॉच खरीदना है, ये घड़ी खरीदना है सर, ये घड़ी खरीदने के लिए वॉच के दुकान पे जाऊंगा। मेरे को एयरपॉड खरीदना है तो एयरपॉड के दुकान पे जाऊंगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब पूरे मार्केट को छोटे 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 हिस्से में बांट दो। तो मार्केट सेगमेंटेशन मींस डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। मतलब टोटल मार्केट को छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। मार्केट सेगमेंटेशन मींस डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ बायर who have similar needs, interest and characteristics. It needs a company to focus on each group better and satisfy their needs effectively. जैसे आप लोगों को मैं क्या पढ़ाता हूं, आप लोगों को मैं बीकॉम पढ़ाता हूं, आप लोग बीकॉम पढ़ने के लिए हमारे पास आते हो। यूपीएससी अगर पढ़ना है तो यूपीएससी अगर पढ़ना है तो दृष्टि आईएएस के पास जाओ, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ। अगर आप लोग बीकॉम पढ़ोगे, अगर आप लोग सीयू से पढ़ोगे, फिर ही मैं बोलूंगा आओ मेरे पास पढ़ लो तुम, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मान लीजिए आईएएस बनना है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो हम तो नहीं पढ़ाते भैया। अगर आपको बैंकिंग करना है तो हम तो नहीं पढ़ाते, दूसरा कोचिंग जाओ फिर। तो पूरा मार्केट को छोटे छोटे हिस्से में बांट लो, जिसका सिमिलर सिमिलर इंटरेस्ट रहेगा वो लोग आ जाना मेरे से परचेस कर लेना। उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, चलो बोलते हैं कि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। व्हाट इज रूरल मार्केट सेगमेंटेशन? वही बात हुआ ना। रूरल मार्केट मतलब क्या समझते हो? रूरल मतलब क्या समझते हो? गांव वाला मार्केट। रूरल मतलब क्या समझते हो? जो रूरल एरिया रहता है वहां का जो मार्केट रहता है उसको भी सेगमेंट कर लो। मतलब मान लो कि कोई गाय का गोबर बेच रहा है, मान लो कोई गाय बेच रहा है, कोई गाय का गोबर बेच रहा है, ठीक है, कोई गाय का गोबर बेच रहा है। कोई मान लो कि ये चावल बेच रहा है, कोई किसान दाल बेच रहा है। अब देखोगे ना, गांव में देखोगे एक लैंड रहता है, एक किसान रहता है, अपना अपना उपजाता है। कोई मान लो लीची उपजा रहा है, कोई मान लो चावल उपजा रहा है, कोई मान लो आटा उपजा रहा है, अपना अपना बेच रहा है। अगर आटा खरीदना है तो उस वाले भाई के पास जाओ, अगर लीची खरीदना है उस वाले भाई के पास जाओ, अगर चावल खरीदना है उस वाले भाई के पास जाओ। आप देखोगे गांव में ना सबका अलग अलग खेत रहता है और सब अपना अपना उपजाता है। कोई मान लो चावल उपजा रहा है, कोई आटा उपजा रहा है, कोई लीची उपजा रहा है, कोई मान लो आम उपजा रहा है। तो अपना अपना उपजा के इनकम कमाता है। तो अगर किसी को मान लो आम चाहिए तो आम के लिए दूसरे भाई साहब के लिए जाना पड़ेगा।
अलग अलग इंसान अलग अलग चीज उपजाता है गांव में, ठीक है। तो रूरल मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो रूरल एरियाज रहता है वहां का भी मार्केट को सेगमेंट कर दो, छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। तो rural market segmentation means dividing the rural market into the small parts or group based on the factors like income, lifestyle, occupation, region, ठीक है। तो इनकम, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, रीजन्स के हिसाब से बांट दो। इट हेल्प्स कंपनीज टू डिजाइन प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान सुटेबल फॉर द रूरल कस्टमर्स, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो। अब बोला कि टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये तो आप लोगों को आता ही है ऑटोमेटिकली। कितने टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं? सेमेस्टर 2 में ही आपको पढ़ाया था ना, कितने टाइप्स के मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं भैया? 4 टाइप के। एक होते हैं ज्योग्राफिक मार्केट्स, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब बेस्ड ऑन एरिया, लोकेशन सच एज विलेज, टाउन, सिटी। आप ही बताओ, आप ही बताओ, मैं जो आप लोगों को सीयू बीकॉम पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको सीयू बीकॉम पढ़ा रहा हूं, मैं कहां पढ़ाता हूं? मैं कौन से एरिया में पढ़ाता हूं बेटा? मैं कौन से एरिया में पढ़ाता हूं? मैं होल वेस्ट बंगाल में पढ़ाता हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको वेस्ट बंगाल का होना पड़ेगा, या बाहर बाहर से भी हो, अगर सीयू का होना पड़ेगा। मैं सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में को पढ़ाता हूँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में है, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मैं सिर्फ सीयू को ही पढ़ाता हूँ। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। तुम कहाँ पढ़ाते हो? तुम कौन सा जगह बिजनेस ऑपरेट करते हो? अपना अपना बिजनेस अलग अलग एरिया में बटा हुआ है। अब कोई और टीचर होगा अभिषेक झा के जैसे, जो मुंबई यूनिवर्सिटी को पढ़ाता होगा। कोई और टीचर होगा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को पढ़ाता होगा। कोई और टीचर होगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को पढ़ाता होगा। अभिषेक झा, अभिषेक झा ठेका ले लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। अभिषेक झा यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को पढ़ाएगा सिर्फ। आज समझ में आया? अब कोई और टीचर होगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी को पढ़ाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को पढ़ाएगा, अपना अपना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, कि अपने अपने एरियाज बांट लो। ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया में एंट्रेंस मत करना। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि अपने मार्केट्स को एरिया के हिसाब से बांटो, एरिया के हिसाब से। ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, यहां पे बिजनेस तू करेगा, वहां पे बिजनेस मैं करूंगा। फिर होता है एक तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूं डेमोग्राफिक का, सुनिए। एक एग्जांपल देता हूं डेमोग्राफिक का, सुनिए। मान लो एक एक किड है, एक फैमिली में एक बच्चा है, और एक फैमिली में एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है। मान लो आपके फैमिली में एक बच्चा है और एक सीनियर सिटीजन है। अब बच्चे को क्या चाहिए बेटा? बच्चे को चाहिए डाइपर, बच्चे को चाहिए डाइपर, हगीस। तो वो कहां से लेके आओगे? वो कहां से लेके आओगे? बताओ ना, वो कहां से लेके आओगे भैया? कोई किड्स का जो स्टोर होगा वहां से लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। और एक है सीनियर सिटीजन जिसका एज बहुत ज्यादा है, एक 6 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बुढ़ा है। उसके लिए चाहिए आपको मेडिसिन। कहां से लेके आओगे मेडिसिन? बताओ ना, कहां से लेके आओगे मेडिसिन? मेडिसिन लेके आएंगे भैया, मेडिसिन का जो शॉप रहता है वहां से हम लोग मेडिसिन लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां पे वही बोला है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करो। 6 साल के बच्चे के लिए किड स्टोर जाओ, और 60 साल के बूढ़े के लिए आपको अलग दुकान जाना पड़े, ठीक है। आप देखे होंगे बच्चों लोगों का कपड़ा मिलता है फर्स्ट क्राई से, लेकिन हम लोग कहां से लेके आते हैं? हम लोग लेके आते हैं बिग बिग बाजार से, आता है ना। मैं अपना कपड़ा बिग बाजार से खरीदता हूं, स्पेंसर से खरीदता हूं, लेकिन एक बच्चा के लिए कपड़ा कहां से आता है? फर्स्ट क्राई से। तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज, जेंडर, इनकम। आप जाओगे कोई मॉल में, आप कोई 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 कपड़ों का मॉल में जाओगे, देखोगे सेक्शंस बटा हुआ है। ये बच्चों का सेक्शन है, ये लेडीज का सेक्शन है, ये जेंट्स का सेक्शन है। उस हिसाब से सेगमेंट कर देता है। अरे बापा, समझते नहीं हो आप? मैं क्या बोला? मैं सिटी स्टाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, सिटी स्टाइल का, क्योंकि मैं देखा हूं सिटी स्टाइल में, इसीलिए। एक मिनट, मान लो ये है सिटी स्टाइल। ये क्या है? सिटी स्टाइल। ये एक मॉल है। ये क्या है? एक मॉल है, मॉल है जहां पे कपड़ा मिलता है, जहां पे कपड़ा मिलता है, कपड़ा मिलता है। अब ये जो एरिया दिख रहा है ये मेंस का एरिया है, यहाँ पे मेंस का कपड़ा मिलता है। ये जो एरिया दिख रहा है ये वुमेन्स का एरिया है,
जहां पे लेडीज वेडीज का कपड़ा मिलता है, और ये जो एरिया है यहाँ पे किड्स का कपड़ा मिलता है। तो सेगमेंट कर दिया, बांट दिया एरियाज को, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, अगर एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से मार्केट को बांट दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर एक सेगमेंटेशन होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल। बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, आपका जैसा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से जाओगे। मेरा लाइफस्टाइल अगर मान लो, मेरा लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, मैं अगर अमीर हूं मान लो, तो मैं बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बड़ा बड़ा होटल में जाऊंगा। अगर कोई उतना अमीर नहीं है तो वो ढाबा में जाएगा, वो ढाबा में जाएगा खाना खाने के लिए। अगर मान लो कि मैं अमीर हूं, मान लो एज्यूम करो, तो मैं एक एक जो डिनर है वो 2-2 हजार, 5-5 हजार ऐसे ही वो डिनर में उड़ाऊंगा। अगर कोई मान लो उतना ज्यादा अमीर नहीं है तो 100 रुपए का डिनर करेगा, अपना अपना हिसाब से, अपना अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। ठीक है। और एक होता है दोस्तों बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन मतलब मेरा बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारा कस्टमर बिहेवियर वाइज सामान खरीदता है, बिहेवियर वाइज सामान खरीदता है। बहुत सारा कस्टमर देखोगे ना बिहेवियर वाइज सामान खरीदता है। जैसे मम्मी को देखोगे, मम्मी को एक चीज अगर पसंद आ गया ना तो मम्मी हर महीना वही मंगवाएगी, हर महीना वही मंगवाएगी। मम्मी लोगों को ना पतंजलि बहुत अच्छा लगता है। मम्मी लोगों को स्पेशली पतंजलि बहुत अच्छा लगता है। बेटा बाबा रामदेव बहुत सिद्ध पुरुष हैं, वो दंत मंजन यूज करते हैं, काले काले दंत मंजन से तुम्हारे सफेद दांत पूरे चमकदार हो जाएंगे। बाबा रामदेव बहुत अच्छे हैं, ये दंत मंजन लगाया करो, तुम्हारे पीले पीले दांत सफेद पड़ जाएंगे। तो मम्मी लोगों का, पापा लोगों का ना पतंजलि जो बहुत ज्यादा ना फेवरेट होता है, बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, तो उसको ही बार 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 खरीदते रहते हैं। तो उस हिसाब से भी सेगमेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब देखोगे कोई, ये पाड़ा बस्ती में सुनो ना, अगर कोई पाड़ा इलाका में तुम लोग रहते हो, तो कोई एक बच्चा रहेगा, कोई एक लड़का रहेगा जिसके पास खाने को पैसा नहीं रहेगा, जिसके पास खाने वाने को पैसा नहीं रहेगा, लेकिन हर साल वो आईफोन लेगा, हर साल वो बेटा आईफोन लेगा। ठीक है, हर साल बोलेगा, हे हे बडी, सी माय आईफोन 17 प्रो, सी माय 18 17 प्रो। किडनी फिडनी बेच के आईफोन लेगा, लेकिन वो खरीदेगा हर साल। तो ये क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर, लाइक बाइंग हैबिट, यूसेज, ब्रांड। ठीक है, डन, ओके। तो बोलेगा कोई, क्या मार्केट सेगमेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लगते हो कि कस्टमर को आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली आपके कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या पसंद करता है, नहीं पसंद करता, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, कस्टमर मांग क्या रहा है, वो सब सब चीज आप जान जाओगे। ठीक है। अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन करोगे, देखो ये मॉल जैसे सेगमेंट कर दिया, तो आप लोग अपने कस्टमर को जान जाओगे ना कि कस्टमर का को कौन सा कपड़ा चाहिए, मेन का कपड़ा चाहिए, किड्स का कपड़ा चाहिए, या वुमेन का कपड़ा चाहिए। सबसे पहले कस्टमर से आप पूछोगे कि मैडम आपको किसका कपड़ा चाहिए, मेरे पति के लिए एक कपड़ा चाहिए, तो जाइए मेन सेक्शन में। मेरे बच्चा के लिए कपड़ा चाहिए, जाइए किड सेक्शन में। मेरे को खुद के लिए कपड़ा चाहिए, तो जाइए वुमेन सेक्शन में। ठीक है। तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से पूछेगा, फिर वो सेक्शंस में भेज देगा अपना अपना। ऐसा है ना। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर मतलब मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है ना, उससे आप कस्टमर्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाते हो। इसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेस है आपके, जो भी रिसोर्सेस है, जैसे मतलब टाइम, मनी, एफर्ट, उसका इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो। अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन करोगे, अगर मैं मान लो कि, सुनो ना, अगर मैं मान लो कि एक ही बार मैं डिसाइड कर लिया कि मैं बीकॉम को ही पढ़ाऊंगा और जो अंडर सीयू है उसको ही पढ़ाऊंगा, मतलब बीकॉम अंडर सीयू को ही सिर्फ मैं पढ़ाने वाला हूं। मैंने डिसाइड कर लिया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को ही पढ़ाऊंगा, बीकॉम को ही पढ़ाऊंगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई, इससे मेरा मनी, टाइम, एफर्ट वेस्ट नहीं होगा। अगर मैं इसके जगह बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता, यूपीएससी को भी पढ़ाता, सीए को भी पढ़ाता, सीएस को भी पढ़ाता, सीएमए को भी पढ़ाता, सबको मैं मतलब कि पढ़ाने लगता, तो मेरा यहाँ पे क्या होता, टाइम भी वेस्ट होता, मनी भी वेस्ट होता, एफर्ट भी वेस्ट होता, इतने सारे स्टूडेंट आते भी नहीं।
एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। फिर helps in target marketing. Segmentation allow firms to choose the right customer group and design special marketing strategies for them. मतलब सेगमेंटेशन से क्या होता है ना कि आप अपना कस्टमर को खोजते हो और कस्टमर को पूछते हो कि आपको कैसा चीज चाहिए। अब देखोगे मोबाइल का कवर के लिए, मैं कुछ दिन पहले मोबाइल का अपना कवर बनाया था, जो पूरा पीछे में ना एम एस धोनी का पूरा पिक्चर लगा हुआ था। पीछे में एम एस धोनी का पिक्चर लगा हुआ था मेरे साथ। पीछे में एम एस धोनी का पिक्चर लगा हुआ था मेरे साथ, एआई से क्रिएट किया हुआ था। एआई से क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। तो सेगमेंटेशन ये अलाउ करता है कि तुम अपने कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो, तुम अपने कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप डोमिनोज करोगे ना, डोमिनोज एग्जाम्पल, आप लोग डोमिनोज खाए होगा भी, पिज्जा विजा। आप डोमिनोज करोगे ना, तो डोमिनोज वाला ना ऑप्शन देता है कि एक्स्ट्रा चीज देना है या नहीं। डोमिनोज वाला ना बोलता है कि एक्स्ट्रा चीज देना है या नहीं, इसमें बोलता है कि कैप्सिकम देना है कि नहीं, ऑनियन देना है कि नहीं, बता दो मेरे को, मैं आपके हिसाब से डिजाइन करूंगा। आप जब ऑर्डर ऑर्डर करते हो ना, तो उसमें लिखा रहता है कि एक्स्ट्रा चीज देना है कि नहीं, एक्स्ट्रा चिली देना है कि नहीं, कैप्सिकम देना है कि नहीं, ऑनियन देना है कि नहीं, बता दो, आपके हिसाब से करूंगा। मतलब मार्केट को वो सेगमेंटेशन करके रखा है कि हम पिज्जा ही बेचेंगे, हम आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो सेगमेंटेशन अलाउ फर्म टू चूज द राइट कस्टमर ग्रुप एंड डिजाइन स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर देम, ठीक है। फिर इंक्रीज सेल्स विथ प्रॉफिट, इंक्रीज सेल्स विथ प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट मैच कस्टमर नीड, सेल्स ग्रो एंड प्रॉफिट इंक्रीज नेचुरली। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैं बोला कि मैं सिर्फ सीयू बीकॉम को ही पढ़ाऊंगा और किसी को मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो सीयू बीकॉम को ही इतना अच्छा पढ़ा दिया, इतना अच्छा पढ़ा दिया कि भैया 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गए सेम 5 में, सेम 5 में 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गए, क्लियर है। और ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली जितना प्रॉफिट हुआ करता था उससे मेरा प्रॉफिट जो है क्या, इंक्रीज हो गया बेटा। तो सेल्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर तुम कस्टमर के नीड्स को बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाई करोगे तो सेल्स तुम्हारा ग्रो होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज नेचुरली हो जाएगा। हेल्प्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट हेल्प्स कंपनी क्रिएट और मॉडिफाई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच सेगमेंट्स, ठीक है। फिर बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, by serving customer as per their needs the company can gain loyalty and long term trust from buyers, क्लियर है। चलो, तो बस हो गया ना, हो गया ना, इसको पढ़ लेना आराम से, क्या दिक्कत है। देखो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन, वही 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 बेसिस होता है। बेसिस ऑफ रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, चार ही, अरे चार वाला ही है। देखो, एक होता है ज्योग्राफिक बेसिस, एक होता है वो डेमोग्राफिक बेसिस, एक होता है साइकोग्राफिक, एक होता है बिहेवियरल, और कुछ मत पढ़ना, ठीक है। एक होता है ज्योग्राफिक, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे एरिया के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आपस में कितने डिफरेंट है, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या बिकेगा, साउथ इंडिया में क्या क्या बिकेगा, एरिया के हिसाब से हम लोग सेगमेंटेशन करेंगे। फिर होता है डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में क्या होता है कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम लोग सेगमेंटेशन करेंगे। साइकोग्राफिक में क्या होता है कि पीपल के लाइफस्टाइल, वैल्यूज और सोशल स्टेटस के हिसाब से सेगमेंटेशन करेंगे। बिहेवियरल में क्या होता है, दिस डिपेंड्स ऑन बाइंग हैबिट्स, ब्रांड लॉयल्टी एंड प्रोडक्ट यूसेज, ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। अरे टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन चिपका देना इसमें, आप लोग टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन ही चिपका देना उसमें, बस थोड़ा सा रूरल का पहले डेफिनेशन लिख देना, रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन का पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन ही चिपका देना, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन का आप डेफिनेशन चिपका देना, फिर टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन का बता देना, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल, ठीक है। और ये सब नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर 10 मार्क्स में देखो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, वही वापस से वो चार टाइप्स लिख देना, चार टाइप्स लिख देना। सबसे पहले क्या लिखना, डेफिनेशन लिखना, किसका डेफिनेशन लिखना, मार्केट सेगमेंटेशन का, मार्केट सेगमेंटेशन का वो डेफिनेशन पहले लिखना, उसके बाद वो चार टाइप लिख लेना, बस बात खत्म। डेफिनेशन लिखा ना मार्केट सेगमेंटेशन का, कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, पढ़ाया,
Market segmentation means dividing the total market into a smaller group of customer who have similar needs, characteristics और buying behavior. ये सब डेफिनेशन लिख लेना. उसके बाद लिखना जोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर लिखना वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, फिर लिखना साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन. बस ये सब लिखने का दरकार नहीं है. 5 6 ये सब नहीं लिखने का दरकार है. ठीक है, ये सब नहीं लिखने का दरकार है. सिर्फ डेफिनेशन और चार्ट टाइप्स, डेफिनेशन और चार्ट टाइप्स बस. ठीक है, ये चैप्टर खत्म. नेक्स्ट चैप्टर.